नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और सुबह सुबह का वक्त है और दो बड़े ही खूबसूरत से स्नैक्स हमने रेस्क्यू किए थे। एक तो काफ़ी दिखता ही है, लेकिन एक जो है काफ़ी समय बाद मिला है। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, और राइट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा एक बैंडेड क्रेट। दोनों ही सांपों की क्या विशेषताएं हैं, क्या इनका वेनम टाइप है, किस तरीके का अटैक करते हैं, क्या खाना ये पसंद करते हैं, क्या इनकी हैबिटेट है, इस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अमित, आप बताएं सबसे पहले, क्योंकि कोबरा के बारे में तो कई सारे वीडियोस अपलोड हुए ही हैं, हम बात करते हैं आज बैंडेड क्रेट की, और इसी को सबसे पहले हम निकालना भी चाहेंगे। और बॉक्स का साइज़ दोस्तों बहुत अच्छा है, और इसी तरीके के बहुत सारे डब्बे, बॉक्स, बैग, पाइप्स हमारे पास हैं। हम कैंडी जार्स में ना रखते हैं, ना ही किसी को सजेस्ट करते हैं कि आप कैंडी के जार्स में रखिए। सही कहा अक्षय, आप सांपों की स्थिति देख सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबली उसमें आ गए हैं। साइज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सांपों को किसी भी बात की तकलीफ़ जो है उन डब्बों में नहीं हो रही है। जैसे कि आपने कहा कि बात शुरू करनी है हमको बैंडेड क्रेट से, बंगरस फैसियाटस से। तो ये हालांकि कॉमन ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। नॉकटर्नल होता है ये सांप, रात में निकलता है, इसीलिए इंसानों से मतलब इंसानों को थोड़ा कम ही दिखता है। जब तक ये अपना काम करके निकल जाता है, लोग इसको कई बार नहीं देख पाते। तो ये ज़्यादातर सांपों को ही खाना पसंद करता है, और इसकी डाइट में मुख्यतः दूसरे छोटे सांप जो हैं वो शामिल होते हैं। बात अगर की जाए कि ये और क्या खाता है, तो इसको फ़िश खाते हुए भी देखा गया है कई बार। इससे चलिए जल्दी से बाहर निकालते हैं यूजिंग स्टिक। तो अमित जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, आप देख रहे हैं फ़िलहाल अपनी स्क्रीन पे ये शानदार सांप। अभी इसका स्किन आपको ज़्यादा चमकीला नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि फ़िलहाल ये नया स्किन नहीं। और आप दिन में देखिए ये सांप थोड़े से डॉर्मेंट हो जाते हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जो है एक ही जगह में बैठा हुआ है, हिल नहीं रहा है। हालांकि चला जाएगा धीरे धीरे से। और दिन में हम क्यों इसको लेके आए हैं? एक बैंडेड क्रेट की क्या आवश्यकता है अमित हमारे इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में? इनका रोल अक्षय बहुत ही अहम है, क्योंकि ये मुख्यतः सांपों को ही अपना भोजन बनाते हैं। तो सांपों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए इनका रोल जो है बहुत ही अहम है। ये आप देखिए, इसकी चाल जो है कितनी स्मूथ है। मैं एक और चीज़ पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। आप इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। बाकी सांपों के मुकाबले इसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। और इसी शेप के कारण कई सारी भ्रांतियाँ जो हैं इससे जोड़ दी गई हैं कि इसको बाँस से भी मारा जाए तो ये नहीं मरता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सारी बातों में ज़रा से भी सच्चाई नहीं है। आप थोड़ा सा जर्की मूवमेंट देख पा रहे होंगे सांप का बीच बीच में। यही इसका आप कह सकते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म का भी हिस्सा है। ये बाइट जल्दी नहीं करते, लेकिन जर्की मूवमेंट करके जो है ये अपने शिकारी को, संभावित शिकारी को डराते हैं। ऐसा क्या कारण है अमित कि ये बाइट ज़्यादा नहीं करते? हालांकि हमने जब कुछ रिसर्चर्स में देखा है, पढ़ा भी है कि थाईलैंड के जो बैंडेड क्रेट्स होते हैं वहाँ पर उनकी बाइट्स भी होती है और डेथ रिकॉर्ड भी है। जी अक्षय, सही कहा आपने। थाईलैंड में जो है बैंडेड क्रेट्स की बाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, और उससे डेथ केसेस भी ज़्यादा रिकॉर्डेड हैं। लेकिन हमारे देश में जो बैंडेड क्रेट हैं इनकी बाइट बहुत ही कम होती है। बात यहाँ मतलब असल बात क्या है, इसकी खोज तो हम भी कर ही रहे हैं, लेकिन ये बता सकते हैं हम कि सब स्पीशीज़ दोनों की अलग अलग है, जो वहाँ पे मिलती है और जो यहाँ पे मिलती है। और हमने देखा है सब स्पीशीज़ में अंतर होने के साथ साथ उनके बिहेवियर में, उनके जहर में भी अंतर आ जाता है। तो हो सकता है कि इसके जो फैंग्स हैं वो मुंह में ज़रा पीछे की ओर हों कंपेयर टू थाईलैंड वाले बैंडेड क्रेट के मुकाबले में। तो ये अभी चेक होना बाकी है, और जब तक इस पे एक व्यापक सही जानकारी नहीं आ जाएगी, लोगों को इस बारे में बताना अभी सही नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा एक बैंडेड क्रेट, और अब
बारी है स्पेक्टिकल कोबरा की। हल्की सी बारिश शुरू हो गई है और हम जल्दी से जल्दी कोबरा को छोड़ते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग उस पर नहीं देंगे। बहुत जल्द इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारे स्पेक्टिकल कोबरा पे और आपको इसका कुछ स्किन का हिस्सा जो है स्ट्रेच्ड दिख रहा होगा, क्योंकि इसने कुछ अंडे खाए हुए थे जब हमने इसे रेस्क्यू किया और थैंकफुली इसने उसे बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि ये ज़्यादा सेफ़ फील कर रहा है। एंड एग्जैक्टली हमें यही चीज़ें होती है जब आप किसी स्नैक को उसके साइज़ के अनुसार आप रखते हैं और रिलीज़ करते हैं। अगर यही एक कैंडी जार या छोटे से जार में होता तो डेफिनेट है, या एनवेलप साइज़ के बैग में होता तो ये कुछ ना कुछ बाहर निकाल ही देता। बहुत सही कहा आपने। एक्चुअली ये कंफर्टेबल फील करते हैं तभी ये अपने फूड को बाहर नहीं निकालते हैं। ज़रा सा भी इनको अनकंफर्टेबल फील होता है तो ज़रूर ये अपने खाने को निकाल देते हैं। और आप देख सकते हैं कितने आराम से ये यहाँ पे बैठा हुआ है। कुछ चीज़ें हमने मिस कर दी थी अक्षय बैंडेड क्रेट की जब हम बातें कर रहे थे, तो कि जहर उसका किस प्रकार का होता है और क्या असर उसके जहर का होता है। फ़िलहाल तो हमने इस कोबरा को निकाल दिया है बाहर और इसको अलाउ करेंगे ये जहाँ जाना चाहे। देखिए बैंडेड क्रेट के मुकाबले इसकी स्पीड आप देख सकते हैं ज़्यादा है और थोड़ी दूर तक इसका पीछा ज़रूर करेंगे हम। लाइट कलर्ड स्किन में ये है, हो सकता है अभी स्किन शेड की इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फ़िलहाल नहीं किया है इसने, लेकिन थोड़ा बहुत समय हुआ है। हम बात कर रहे थे बैंडेड क्रेट के जहर की अक्षय। तो जो बेसिक कंपोनेंट हैं उसके जहर के वो तो है न्यूरोटॉक्सिक, लेकिन मायोटॉक्सिक असर भी देखा जाता है उसके जहर में। कार्डियोटॉक्सिक असर भी दिखता है। तो अच्छा, एक जो चीज़ एक कंपोनेंट जो अलग है कोबरा के जहर से उसमें वो है कि कोबरा के जहर में आपको साइटोटॉक्सिक असर भी दिखता है, लेकिन क्रेट फैमिली के सांपों में साइटोटॉक्सिक असर आपको बहुत कम या ना के बराबर दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने अमित। तो आपने देखा हमने अभी 2 सांपों को रिलीज़ किया, बैंडेड क्रेट और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। दोस्तों इसके बारे में जो जानकारी हमने आपको दी है उसमें एक चीज़ आपने देखी होगी, एक चीज़ जो रह गई है जो अभी हमारे रिसर्च का भी टॉपिक है, वो ये कि बैंडेड क्रेट्स की बाइट अगर थाईलैंड में ज़्यादा रिपोर्टेड है और हमारे यहाँ कम, और थाईलैंड के कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि उनके फैंग्स उतने पीछे नहीं होते हैं जितने कि पहले समझे जा रहे थे। बिल्कुल। तो जैसे ही इस पे कोई अच्छी रिसर्च आती है हम अपने दर्शकों को इस पे ज़रूर अपडेट देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब करिए स्नेक सेवर टीम एशियन दंतेवाड़ा को। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो अप कर सकते हैं विद द सेम नेम। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।